हेलो एवरीवन, दिस इज टॉक एंड टॉक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ पोएम फ्रॉम सीबीएसई क्लास 10 विच इज़ टाइटल्ड एज फायर एंड आइस। जैसा आप लोग देख रहे हैं, फायर एंड आइस दीज आर द एग्जैक्ट अपोजिट। ये दो टर्म एकदम अपोजिट है एक दूसरे के और टाइटल में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ प्लेस किया गया है। इस तरह के लिटरेरी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। तो नाउ हु इज़ द पोएट हेयर? द नेम ऑफ पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने डस्ट ऑफ स्नो भी लिखा है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। और ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1874, डाइड इन 1963। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इतने लंबे लाइफ स्पैन में इन्होंने बहुत कुछ देखा। 2 वर्ल्ड वार्स देखे, सिविल राइट मूवमेंट्स देखे और भी वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में जो ह्यूमन स्ट्रगल चल रहा था, वॉर वगैरह चल रहा था, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी जापान में, तो ये सारे चीज़ों को इन्होंने नोटिस किया था। तो इनका जो वर्क है उसमें ये दिखता है ना, द वे ही डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। जैसे कि इस पोएम को ले लो, है ना, फायर एंड आइस। इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रक्शन। फायर एंड आइस किस चीज़ के बारे में है? डिस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो एन अमेरिकन पोएट हु वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, है ना। रूरल लाइफ का मतलब होता है विलेज लाइफ। तो विलेज लाइफ को जिस तरह से ये बताते थे, कॉमन लोगों की लाइफ को जिस तरह से ये अपने पोइट्री के थ्रू बताते थे, इसे पसंद किया जाता है, अभी भी पसंद किया जाता है। देखो, नाउ कमिंग टू द पोएम, यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फर्स्ट वन इज़ फायर एंड द सेकेंड वन इज़ आइस। पहला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फायर, दूसरा है आइस। जैसे कि हम लोगों ने टाइटल में ही देखा, द टाइटल इज़ फायर एंड आइस, द 2 एग्जैक्ट अपोजिट्स प्लेस टुगेदर, है ना। 2 बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं जो एक साथ प्लेस कर दिए गए। तो इस पोम में फायर जो है ना, वो फायर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फायर डजेंट मीन एक्चुअल फायर, फायर इज जस्ट अ मेटाफर। यहाँ पर फायर क्या है? एक मेटाफर है, मेटाफर फॉर एंगर, है ना। एंगर या फिर डिज़ायर या फिर पैशन, बेसिकली इंटेंस ह्यूमन इमोशंस, है ना। जो इंटेंस ह्यूमन इमोशन होता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन, दोज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू फायर, है ना। ग्रीड, एंगर, डिज़ायर, पैशन एट्सेट्रा। तो सारे इंटेंस ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है टर्म फायर। व्हाट अबाउट आइस? आइस रिप्रेजेंट्स सबसे पहले कोल्ड हार्टेडनेस। आइस हेयर रिप्रेजेंट्स कोल्ड हार्टेडनेस। कोल्ड हार्टेडनेस का मतलब क्या होता है? कोल्ड हार्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसे कुछ फील नहीं होता है ना, जो दूसरे को लेकर के थोड़ी भी जिसके अंदर एम्पैथी नहीं हो, है ना, बाकी के ह्यूमैनिटी के लिए। दोज काइंड ऑफ पीपल आर टर्म्ड एज कोल्ड हार्टेड वंस। ठीक है, तो यहाँ पर कोल्ड हार्टेडनेस है, या फिर जेलसी, है ना, या फिर हेट्रेड, जो नफ़रत होता है। जेलसी मतलब जलन, हेट्रेड, और प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेट्रेड, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अमेरिकन सोसाइटी में वहाँ पर ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में जो प्रेजुडिस है ना, वाइट लोगों के मन में जो प्रेजुडिस था कि ब्लैक लोग इन्फीरियर है, उनको इन्फीरियर ट्रीट करना है। स्लेवरी सिस्टम तभी तो चल रही थी, है ना। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस। नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, यहाँ पर पोएम का जो टेक्स्ट है उसे एक बार हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली बता क्या रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होना तो तय है ना। तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हो गया नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर होप का कोई मतलब थोड़ा भी एसेंस कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन कंप्लीट पेसिमिस्टिक वे, जैसे वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हैज़ टू गेट डिस्ट्रॉयड एंड इट विल एंड आइदर इन फायर और इन आइस।
कुछ लोगों का कहना है कि ये फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोगों का कहना है आइस से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ का मतलब हो गया, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ का मतलब है व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ, है ना। व्हाट फ्रॉस्ट हैज़ एक्सपीरियंस्ड, है ना। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि वो जितना उनको आइडिया है डिज़ायर के बारे में, मतलब फायर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, ग्रीड, ओवर एम्बिशन, ये सब क्या है, फायर ही रिप्रेजेंट करता है। व्हाट फ्रॉस्ट हैज़ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस ही थिंक्स दैट आई होल्ड विद दोज, मतलब आई एग्री विद दोज, आई एग्री विद दोज हु फेवर फायर, जिन लोगों को लगता है कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी। फायर का मतलब यहाँ पर फायर नहीं है, वंस अगेन फायर हेयर मीन्स एंगर, फायर हेयर मीन्स डिज़ायर, फायर हेयर मीन्स पैशन, ग्रीड, लालच जो हम लोग बोलते हैं ना, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फायर रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो ऑल्दो ही इज़ यूजिंग द वर्ड फायर, लेकिन ये क्या है, ये है बेसिकली एंगर, डिज़ायर, पैशन, ग्रीड, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, है ना, तो पहले स्टैंजा में उन्होंने बता दिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उनको लगता है कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी, दुनिया एंगर की वजह से, डिज़ायर की वजह से, पैशन, ग्रीड की वजह से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना है ना, दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, तो आइस इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस, है ना। देखो एज आई टोल्ड यू पीपल कि ये दिस पोएम इट हैज़ बिन रिटन विद अ पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का कोई सेम्बलेंस भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। वो क्या बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या, उन्हें लगता है कि दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, मतलब एंगर, वॉर वगैरह जो होता है ना उसकी वजह से। दूसरे स्टैंजा में बोल रहे हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, एक बार डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद भी जो बचा हुआ है सब कुछ दोबारा से ख़त्म होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट दो फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, है ना। अब इनका क्या कहना है, पहले स्टैंजा में इन्होंने बताया व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जिस हद तक इनका एक्सपीरियंस है डिज़ायर को लेकर, यानी कि फायर को लेकर, है ना, तो इनको लगता था कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं, द वर्ल्ड कैन एंड विथ आइस एज वेल, दुनिया को अगर ख़त्म होना है, 2 बार अगर ख़त्म होना है ना, इफ इट हैज़ टू एंड ट्वाइस, इट हैज़ टू गेट डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, देन आइस इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस। तो उस समय उस ऑप्शन के लिए आइस भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ना, डिस्ट्रक्शन के लिए। फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखो सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, आइस इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। आइस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड या फिर प्रेजुडिस, जेलसी, है ना, ये सारी चीज़ें आइस के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। आइस के थ्रू इंडिफरेंस भी है। इंडिफरेंस का मतलब जब किसी से कोई लेना देना नहीं हो, है ना, लोग जी रहे हैं मर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इट इज़ कॉल्ड एज इंडिफरेंस। सो दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, दुनिया ख़त्म होगी, ख़त्म होना बिल्कुल तय है, बचने का कोई स्कोप है ही नहीं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन विद पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर्स के टाइम का में इन्होंने लिखा होगा, जब देख रहे होंगे हर जगह बस वॉर चल रहा है, कुछ बचने का नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है, तो उन्होंने उस समय थोड़े पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये पोएम लिख दिया था, है ना। तो उनका कहना है कि फायर यानी कि एंगर, डिज़ायर, पैशन एंड ग्रीड, इस सब चीज़ों की वजह से दुनिया ख़त्म होगी। फिर उनका ये भी कहना है कि जितना ये दुनिया को जानते हैं तो इट इज़ आइस इज़ ऑल्सो गुड चॉइस। आइस यानी कि हेट्रेड, प्रेजुडिस, जेलसी, इंडिफरेंस, ये सारे जो इमोशंस है ना, दीज आर नॉट वेरी इंटेंस इमोशन। जेलसी, हेट्रेड ये कोई बहुत इंटेंस इमोशन नहीं है, लेकिन दीज आर ऑल्सो गुड इनफ टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन काइंड, है ना, इंसानियत को ख़त्म करने के लिए ये भी काफ़ी है ना, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द राइम स्कीम विच हैज़ बीन यूज्ड हियर। इस पोएम के अगर राइम स्कीम को अगर देखना है तो राइम स्कीम आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हो। देखो फायर,
द फर्स्ट लाइन, पहला लाइन जो है वो एंड हो रहा है फायर से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, गोइंग टू चेंज दिस कलर, ए फॉर फायर। डिज़ायर, तो फायर डिज़ायर एक ही तरह से राइम कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए लिख लेते हैं। फिर से फायर, फिर से ए आ गया यहाँ पर, और कहीं पर भी IRE मतलब आयर करके एंड नहीं आ रहा है, तो हम लोग और कहीं पर ए नहीं लिखेंगे। नाउ व्हाट अबाउट आइस? आइस के लिए हम लोगों ने बी यूज़ किया, ट्वाइस आइस, ट्वाइस आइस, सफाइस। ये सब जगह एक ही तरह से सेंटेंस का एंड हो रहा है। देखो राइम, लास्ट में जो राइम बन रहा है ना, आइस एंड ट्वाइस, वंस अगेन आइस, और यहाँ पर फिर सफाइस, है ना। हेट, हेट के लिए हम लोग सी का यूज़ कर लेते हैं, हेट एंड ग्रेट। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज, इसका राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी ए ए, ये स्टैंजा 1 का राइम स्कीम है, और स्टैंजा 2 बी सी बी सी बी, है ना। ये हो गया हमारा राइम स्कीम। बड़ा सिंपल सा है, ऐसे आप किसी भी पोएम के राइम स्कीम को समझ सकते हो, है ना। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि देर आर सम पोइट्री विच कैन बी रिटन, देर आर टाइम्स व्हेन पोइट्री इज रिटन विदाउट एनी राइम स्कीम। कभी कभी पोएम में राइम स्कीम नहीं होता है, सच काइंड ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड एज फ्री वर्स। वैसे पोएम को हम लोग बोलते हैं फ्री वर्स। नाउ आगे हम लोग वोकेबलरी में देखते हैं। तो अब वैसे तो फायर, आइस, इन सब वर्ड्स का मीनिंग बताने का कोई लॉजिक नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मीनिंग, दिस वर्ड्स और इनका जो मीनिंग है ये इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम दिया गया है। इस पोएम में इसका क्या मीनिंग है वो समझने के लिए। जैसे फायर हेयर रिप्रेजेंट्स पैशन, डिज़ायर, इंटेंस इमोशंस। आइस रिप्रेजेंट्स हेट, कोल्डनेस, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है अपैथी, अपैथी, या फिर जब किसी और के लिए कोई कंसर्न ही नहीं हुआ है ना, जो भी उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी हो रहा है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप बगल से अपना चाय वाय पीते हुए निकल जाओ कि ठीक है, हो गया तो हो गया। डिज़ायर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग और लॉन्गिंग फॉर समथिंग। हेयर इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन पैसन एंड ग्रीड। डिज़ायर जो है ये नेगेटिव इमोशन की तरह यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है, ह्यूमन पैसन एंड ग्रीड। फेवर का मतलब होता है सपोर्ट करना। पेरिस डिस्ट्रॉयड, है ना, एंड, टू एंड, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। जैसे यहाँ पर दुनिया के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही, या तो फायर से ख़त्म होगा या फिर आइस से। सफाइस, सफिशिएंट। सफाइस का मतलब होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट या फिर सफिशिएंट, सफिशिएंट। ऑलराइट, हाँ, द पोएटिक डिवाइसेस विच हैज़ बीन यूज्ड हियर। देखो इसमें काफ़ी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया ही अभी कि मेटाफर है। फायर क्या है, एक मेटाफर है। मेटाफर फॉर डिज़ायर, पैशन, एंगर, और भी जो इमोशंस यहाँ पर है ना। व्हाट इज़ मेटाफर? अगर अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है ना। मेटाफर इज़ अ पोएटिक डिवाइस, और इसका काम होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे कि अगर सपोज़ कोई बोले कि एंगर इज़ मैंस एनिमी, गुस्सा इंसान का दुश्मन है। एंगर इज़ मैंस एनिमी, तो यहाँ पर एंगर क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, है ना। मेटाफर क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में वो क्या है, एक इमोशन है, वो कोई इंसान तो नहीं है ना। और जिस तरह से वहाँ पर बताया जा रहा है एंगर एक्चुअली में, इससे बेटर एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हाँ, क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है ना, और किसी कमेंटेटर ने बोला धोनी इज़ चीता ऑन द फील्ड, धोनी इज़ चीता ऑन द फील्ड। तो धोनी एक्चुअल में चीता तो है नहीं, लेकिन लोगों को कहने का क्या मतलब है वहाँ पर कि धोनी बहुत तेज़ भाग रहा है ना। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, वो बोलने की बात है बस। तो यहाँ पर फायर के बारे में बात हो रहा है, आइस के बारे में बात हो रहा है, बट द पोएट एक्चुअली डजेंट मीन, है ना, पोएट जो है वो वहाँ पर एक्चुअली फायर या आइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फायर या आइस को रेफ़र नहीं कर रहा है, वो रेफ़र कर रहा है डिज़ायर को, पैशन को, हेट को, कोल्ड को, इंडिफरेंस को, है ना।
तो ह्यूमन इमोशंस के बारे में वो बात कर रहा है थ्रू फायर एंड आइस। दीज आर मेटाफर्स। ये क्या है? मेटाफर है। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे सम से में देखो, सम एस एस, ये जो रिपीटिशन है ना कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इट इज़ कॉल्ड एज। हाँ, ये कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटिशन है ये वर्ड्स के बिगिनिंग में होना चाहिए। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। फेवर फायर में एफ एंड एफ। देखो एंटीथेसिस, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। यहाँ पर फायर एंड आइस, आइस एंड फायर क्या है? दो अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों को एक लाइन में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कंट्रास्ट दिखाने के लिए, दोनों के बीच के डिफरेंस को दिखाने के लिए, नोटिस करवाने के लिए। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। देखते हैं आगे। इमेजरी का पर्पस होता है एक वर्चुअल पिक्चर क्रिएट करना, है ना। इमेजरी का पर्पस होता है वर्चुअल पिक्चर क्रिएट करना। वर्चुअल पिक्चर जो हमारे दिमाग में बनता है, इन आवर इमेजिनेशन, वर्चुअल पिक्चर इन इमेजिनेशन। जैसे कि यहाँ पर यूज़ ऑफ फायर एंड आइस कंज्यूर्स है। जैसे अभी आपने पढ़ा, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। आपके दिमाग में एक इमेज बन गया होगा कि दुनिया में आग लगी हुई है ना, सब लोग मर रहे हैं। या फिर वर्ल्ड विल एंड इन आइस, अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गया होगा कि हर जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी, हीट, फ्लेम्स, फ्रीजिंग, कोल्ड, ठीक है। सिम्बॉलिज्म, फायर और आइस दोनों क्या है यहाँ पर? सिम्बॉल्स है, सिम्बॉल्स फॉर इंटेंस ह्यूमन इमोशंस, है ना। ठीक है। अच्छा, एक पोइटिक डिवाइस यहाँ पर रह गया है, इट इज़ एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है ना? एनाफोरा होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और अ फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ कंजिक्यूटिव लाइन्स। कंजिक्यूटिव लाइन्स मतलब जब कुछ लाइन लगातार आ रहा है और सारे लाइन्स में एक ही वर्ड या फिर एक ही फ्रेज बिगिनिंग में आ जा रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एनाफोरा। जैसे कि पहले दो लाइन्स में देखना, सम से, है ना, इन द फर्स्ट टू लाइन्स, पहले दो लाइन में देखना, ये सम से दोनों लाइन शुरू हो रहा है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। और पोएम वगैरह में ये बहुत यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम? थीम बड़ा सिंपल सा है, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसे कंट्रोल में नहीं रखा जाए, चेक में नहीं रखा जाए, तो क्या हो सकता है? उसका बहुत ही उसके वजह से डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे कि फायर है ना, यहाँ पर फायर किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? इंटेंस डिज़ायर, सिम्बोलाइज्ड बाय फायर। फायर रिप्रेजेंट्स एंगर, हम लोगों ने बात किया है इस पर, डिज़ायर या फिर अदर ह्यूमन इमोशंस, है ना, इंटेंस ह्यूमन इमोशंस जैसे कि ग्रीड। व्हाट अबाउट आइस? आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आइस रिप्रेजेंट्स जेलसी, ग्रीड, सॉरी ग्रीड नहीं होगा यहाँ पर, जेलसी, हेट्रेड या फिर प्रेजुडिस या फिर इंडिफरेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब किसी से कोई लेना देना ही नहीं हो, ठीक है ना। और किस टोन में लिखा गया है पोएम? पोएम का टोन है कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, है ना। ये बहुत ही फिलोसफिकल टोन में लिखा गया है, जिस तरह से वो सोच समझ करके बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होना तय है। और थोड़ा सा ना यहाँ पर पेसिमिस्टिक है, टोन में एक पेसिमिज्म है ना। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? इन अ नेगेटिव टोन। जैसे पूरे पोएम में कहीं भी होप नाम की चीज़ तो है ही नहीं। उन्होंने दो स्टैंजा लिखा है, दोनों स्टैंजा, पहले स्टैंजा में बताया कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर से, दूसरे स्टैंजा में बताया कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी आइस की वजह से। तो होप जैसा तो कुछ है ही नहीं। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पेसिमिस्टिक टोन।
यहाँ पर पेसिमिस्टिक टोन है। ऑब्वियसली थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव तो है ही, है ना। रिफ्लेक्टिव का मतलब यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव भी होता है ना, जो मतलब इंसान को खुद के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि कैसा सब कुछ है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव। सेटिंग रेफर्स टू टाइम एंड प्लेस। किसी भी पोम में सेटिंग का काम होता है टाइम और प्लेस को सेट करना, बताना। तो ये जिस तरह की पोइट्री है, इसमें टाइम एंड प्लेस का समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री। एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है थिंग्स विच कैन ओनली बी फेल्ट, ऐसी चीज़ें जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है ना, देखा नहीं जा सकता। दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। सिम्बॉलिक तो आप समझिएगा, सिम्बॉलिज्म का यूज़ होता है इसमें, है ना। क्या यूज़ होता है? सिम्बॉलिज्म। जैसे कि फायर एंड आइस, ये दोनों सिम्बॉल्स की तरह यूज किए हैं। समरी ऑफ द पोएम एक बार हम लोग देख लेते हैं, समरी फटाफट में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्लोर्स टू पॉसिबल वेज, दो पॉसिबल वे के बारे में यहाँ बात हो रही है। द वर्ल्ड माइट एंड फायर और फायर इन आइस, है ना। या तो वर्ल्ड फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी या फिर आइस की वजह से। फायर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? डिज़ायर एंड पैसन। आइस हेटरेड एंड इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या हो गया? अपैथी। अपैथी का मतलब क्या हो गया? जब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं हुआ, है ना, अपने आप से मतलब है। द स्पीकर एग्रीज दैट डिज़ायर लाइक फायर इज़ डिस्ट्रक्टिव। तो स्पीकर को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि दुनिया ख़त्म होगी फायर की वजह से, यानी डिज़ायर की वजह से, एम्बिशन की वजह से, एंगर की वजह से। पर सेकेंड स्टैंजा में वो क्या बोल रहे हैं? वो कोई होप नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जितना उनको आइडिया है, जिस हद तक उनको हेट्रेड का आइडिया है, प्रेजुडिस का आइडिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया को डिस्ट्रॉय होने के लिए, दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज़ ऑल्सो ए गुड चॉइस। उसके लिए आइस भी काफ़ी अच्छी चॉइस है। आइस इज़ इक्वली कैपेबल ऑफ लीडिंग टू रुइन। लीडिंग टू रुइन का मतलब हो गया बर्बादी की तरफ ले जाना। द पोएम सजेस्ट दैट इंटेंस पैशन एंड कोल्ड हेट्रेड आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यही है इस पोएम का समरी। फ्रॉस्ट हाईलाइट्स द डुअल नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशन। हाँ, डुअल नेचर। इंसान का जो इमोशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस और दूसरा क्या होता है? बहुत ही जिसमें अपैथी हो, जिसमें इंडिफरेंस हो। फायर सिम्बोलाइजेस इंटेंस या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और आइस किससे सिम्बोलाइज करता है? इंडिफरेंस को। इंडिफरेंस मतलब ऐसा इमोशन जिसमें किसी से बस इंसान को खुद से मतलब हो। हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से आएंगे तो किस तरह से आएंगे और आपको कैसे आंसर करना है? देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखो, ये एक एक्सट्रैक्ट आपका दिया हुआ है और इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई पेपर में आते हैं। तो सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर आर 5 क्वेश्चंस गिवन। इस एक एक्सट्रैक्ट से 5 क्वेश्चंस आए हैं और आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स फायर एंड आइस सिम्बोलाइज? फायर एंड आइस किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो आप आंसर को कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले आप ना उस एक्सट्रैक्ट के बारे में बताओगे कि दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोर्शन लिखना बहुत कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ पहले आंसर में, है ना। ओनली इन द फर्स्ट आंसर, ओनली इन द फर्स्ट आंसर। पहले वाले आंसर में ये चीज़ लिखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी के आंसर को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आंसर में ये वाला मेंशन करना ज़रूरी है। क्या? कि दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, राइट द नेम ऑफ द पोएम, रिटन बाय, राइट द नेम ऑफ द पोएट या फिर ऑथर जो भी है। फायर सिम्बोलाइजेस डिज़ायर एंड पैसन एंड इंटेंस इमोशंस, वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। बोथ आर मेटाफर्स। दोनों क्या है? मेटाफर है। मेटाफर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन करने के लिए एक पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है ना। मेटाफर का एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था अभी थोड़ी देर पहले। जैसे कि क्लास 10 में आपकी एक पोइट्री है ट्रीज़ जो पोइट्री है ना, उसमें वुमेन वर्ड को कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन जब आप उस पोम को पढ़ोगे तो आप समझोगे कि ट्रीज़ देयर रेफर टू वुमेन काइंड, है ना। वुमेन को डिनोट करने के लिए, औरतों को डिनोट करने के लिए, फीमेल को डिनोट करने के लिए ट्रीज़ का यूज़ किया गया है। तो ट्रीज़ हैव बीन यूज्ड एज अ मेटाफर, ठीक है। ये एक और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दीज आर सम अदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सट्रैक्ट।
उसी एक्सट्रैक्ट से बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं ना। व्हाट कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड एंड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फायर और आइस के बारे में कि दोनों से दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। हाँ, राइम स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस एक्सट्रैक्ट का राइम स्कीम क्या है, ABA हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि सबसे पहले आंसर में आपको लिखना ये ज़रूरी है ना। दिस इज़ द सेकेंड एक्सट्रैक्ट, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है और इससे ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड पेरिसिंग ट्वाइस, है ना। दुनिया 2 बार कैसे ख़त्म हो सकती है, क्या 1 बार काफ़ी नहीं है। दिस एक्सट्रैक्ट, तो आप कैसे शुरू करोगे, द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द स्पीकर इमेजिन्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, है ना, जो रियल नहीं हो, बस इमेजिनेशन में हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द वर्ल्ड कुड पेरिस मोर देन वंस, है ना। पेरिस का मतलब होता है टू एंड, है ना, ख़त्म होना। टू एंड मोर देन वंस सजेस्टिंग दैट बोथ फायर, है ना, फायर और आइस दोनों काफ़ी हैं इंसान के, मतलब इंसानियत के को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें जो भी बताया गया है, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज़ ऑफ फायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर का कैसे यहाँ पर यूज़ किया है मैसेज को कन्वे करने के लिए, एज मेटाफर फॉर डिज़ायर एंड हेट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन ओबियसली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फायर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस इमोशन, और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिफरेंस को, है ना। ऐसे इमोशंस जिसमें इंडिफरेंस होता है, जैसे कि हेट्रेड, हेट्रेड में कुछ बहुत, हेट्रेड बहुत इंटेंस नहीं होता, वो बस अंदर ही अंदर पनपता रहता है ना। प्रेजुडिस जो है वो अंदर ही अंदर पनपता रहता है। लोग अगर सामने से मिलेंगे भी तो बड़े अच्छे से बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन बाद में उनके लिए क्या होता है, एक हेट्रेड रहती है, उसे हम लोग प्रेजुडिस बोलते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में रिलीजियस प्रेजुडिस को के बारे में आप लोगों ने SST में पढ़ा होगा, या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस ही है। फ्रॉस्ट मेटाफर्स, है ना, फ्रॉस्ट ने जिस मेटाफर का यूज़ किया यहाँ पर, फायर एंड आइस, हाईलाइट्स द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन। अभी हम लोगों ने बात किया कि ह्यूमन इमोशंस 2 तरह के होते हैं, एक इंडिफरेंस और दूसरा इंटेंस इमोशन। डुअलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन क्या हो गया, एक पहला इंटेंस इमोशंस, है ना, और दूसरा हो गया इंडिफरेंस, है ना। इंटेंस इमोशंस आर रिप्रेजेंटेड थ्रू फायर और इंडिफरेंस रिप्रेजेंटेड थ्रू आइस। फायर सिंबलाइजेस डिज़ायर, रिप्रेजेंट द पैशनेट इम्पल्सिव साइड ऑफ ह्यूमैनिटी। इम्पल्सिव मतलब जिसके इम्पल्स में आकर के हम लोग कुछ भी कर बैठते हैं ना, गुस्से में आकर कोई कुछ भी कर बैठता है, और या फिर गुस्से में आकर के, लालच में आकर के बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया कोई इंसान, तो वहाँ पर भी वो कुछ भी कर बैठता है ना, बाद में उसे भले ही अफसोस हो। आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, रिफ्लेक्ट्स द कोल्ड एंड कैलकुलेटेड। तो देखो, हेट्रेड जो होता है ना, वो अंदर ही अंदर पनपता है, वो एकदम से एंगर के जैसा बाहर नहीं आ जाता है ना, तो वो अंदर ही अंदर पनपता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, उसे उसके बारे, वो एक डुअल इमोशंस में वो सेकंड टाइप का हो गया। पहला क्या हो गया, इंटेंस इमोशन लाइक एंगर, दूसरा क्या हो गया, इंडिफरेंस। हेट्रेड जो है वो इंडिफरेंस में आ जाता है, और इन 2 इमोशंस को यहाँ पर जक्सटापोज किया जा रहा है। जक्सटापोज का मतलब होता है टू प्लेस अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के सामने 2 अपोजिट्स को रख देना, वो कहलाता है टू प्लेस अगेंस्ट वन अनदर, इज कॉल्ड एज जक्सटापोजिंग, ठीक है। तो आई गेस दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस पोएम। एक 2 स्टैंजा का पोइट्री है, उसके लिए जितने भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है। आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से देखना, पोएटिक डिवाइसेस के नोट्स बनाओ, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, और जो भी आ सकते हैं ना, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। आप इसे अच्छे से देखो एंड कीप वर्किंग हार्ड। टिल देन, गुड बाय।